हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग शुरुआत करते हैं हमारे सम नंबर 15 से। उसमें हमारे पास कुछ ऐसा डेटा अवेलेबल है कि 2 कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल शफल पैक ऑफ 52 कार्ड्स, यानी कि जो हम लोग कार्ड प्ले करते हैं वो टोटल होते कितने हैं 52। क्लियर, हमें उसमें से 52 में से ड्रॉ कितने करना है तो कि 2 कार्ड्स। क्लियर, यानी कि हम लोग हमारा n फाइंड कर सकते हैं। कैसे? तो कि n इज इक्वल टू क्या होगा 52C2 होगा। क्लियर, हमें क्या करना है उसमें से ड्रॉ करना है, यानी कि हमें कोई सिलेक्ट करना पड़ेगा। क्लियर, 52C2 इसका मतलब क्या होगा तो कि 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये कैंसिल होगा 26। तो इट मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा 1326। तो ये हो गया हमारा n सारे क्वेश्चन के लिए। क्लियर, अब देखते हैं कि फर्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा है। बोथ द कार्ड्स आर ऑफ अ डिफरेंट कलर। रिमेंबर गाइस, हमारे पास टोटल 2 कलर होते हैं, 4 वैरायटी होती है, लेकिन कलर 2 होता है, रेड कलर एंड ब्लैक कलर। क्लियर, रेड कलर के कार्ड्स टोटल होते हैं हमारे पास 26 और ब्लैक कलर के भी होते हैं 26। इट मीन्स कि हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी है, रेड एंड ब्लैक। रेड के भी होते हैं 26, ब्लैक के भी होते हैं 26। हमें क्वेश्चन में ऐसा बोला है कि जो 2 कार्ड सिलेक्ट होंगे ना वो दोनों अलग अलग कलर के होने चाहिए। तो हम क्या करेंगे, रेड में से भी एक को सिलेक्ट करेंगे और ब्लैक में से भी एक को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर, तो हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं कि m इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा तो कि 26C1 एंड मतलब मल्टीप्लीकेशन 26C1, ये कितना हो जाएगा 26 इंटू 26, इसका आंसर होगा आपका 676। क्लियर, अब इसको हम लोग डिनोट करते हैं कि बाई P ऑफ A कुछ करके हमारा है, तो m अपॉन n गाइस कितना हो जाएगा 676 डिवाइडेड बाई 1326। क्लियर गाइस, तो ये हो गया हमारा P ऑफ A का आंसर। नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि बोथ द कार्ड्स आर फेस कार्ड। गाइस पहले तो डिसाइड करो कि हमारे पास फेस कितने होते हैं, J, K एंड Q। क्लियर, हर वैरायटी में ये 3 होते हैं और वैरायटी कितनी होती है 4, तो 4 इंटू 3 हमारे पास टोटल फेस कार्ड कितने होंगे 12 में से हमें क्या करना है 2 कार्ड को सिलेक्ट करना है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा बोला है कि दोनों कार्ड कैसे होने चाहिए, फेस कार्ड होने चाहिए, और फेस कार्ड टोटल हमारे पास कितने हैं 12। तो हम लोग क्या करेंगे 12 में से 2 को सिलेक्ट करेंगे। क्लियर, हम लोग पहले हमारा m फाइंड कर लेते हैं। m क्या होगा हमारा तो कि 12C2, इसका मतलब क्या होगा तो कि 12 इंटू 11 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा 6 इंटू 11 66। इसको अगर हम लोग P ऑफ B सपोज करते हैं तो m अपॉन n हमारा गाइस कितना हो जाएगा 66 डिवाइडेड बाई 1326। क्लियर गाइस, आप ये डिजिट को स्मॉल करते हो तो भी चलेगा, नहीं करते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्लियर, नेक्स्ट वन क्वेश्चन देखते हैं कि वन ऑफ 2 कार्ड्स इज अ किंग। फर्स्ट ऑफ ऑल डिसाइड कि हमारे पास टोटल किंग कितने होते हैं 4, हर वैरायटी में एक एक किंग होता है। क्लियर, इसमें सिर्फ यही कंडीशन दिया है कि वन ऑफ 2 कार्ड्स, 2 में से एक कार्ड किंग होना चाहिए, तो बाकी का कार्ड कौन सा होगा, हमें कोई क्राइटेरिया नहीं दिया है। इट मीन्स कि हम लोग क्या करेंगे, पहला कार्ड तो किंग सिलेक्ट कर लेंगे, बाकी का कार्ड कोई भी हो सकता है। इट मीन्स कि जो 52 है उसमें से 4 किंग को निकालने के बाद कितने बचेंगे हमारे पास तो कि 48, वो कार्ड तो कोई भी हो सकता है 48 में से। क्लियर, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोगों के पास टोटल किंग होते हैं 4 किंग होते हैं, उसमें से हम लोग पहले हमारा m फाइंड कर लेते हैं, तो कि 4 में से एक को सिलेक्ट करना है, क्योंकि ऐसा है कि एक कार्ड तो किंग आना ही चाहिए, तो 4C1 एंड सेकेंड कार्ड के लिए नो कंडीशन नो क्राइटेरिया, तो कोई भी हो सकता है। क्लियर, किंग के अलावा का, तो किंग हमारे पास टोटल होते हैं 4, 52 में से 4 को माइनस कर दोगे तो हमारे पास बचेंगे बाकी के कार्ड 48, यानी कि रेस्ट ऑफ कार्ड में से बाकी का कोई कार्ड आ सकता है, तो ये क्या हो जाएगा 48C1। क्लियर, एंड है इसलिए मल्टीप्लीकेशन, तो इसका मतलब क्या होगा 4 इंटू 48 1 ही है C, तो क्लियर, तो ये हो जाएगा हमारा 192। इसको हम लोग सपोज करते हैं कि P ऑफ C, तो हमारा m अपॉन n गाइस कितना हो जाएगा 192 डिवाइडेड बाई 1326, तो ये हो गया हमारा C का प्रोबेबिलिटी। क्लियर, नेक्स्ट वन सम देखते हैं, सम नंबर 16। हमारे पास कुछ ऐसा वर्ड प्रॉब्लम जैसा क्वेश्चन है। ये गाइस ये जो क्वेश्चन है ना वो एग्जाम में भी पूछा गया है और ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और लॉजिकली भी है। आप हम लोगों ने ऐसा एक इलस्ट्रेशन कर लिया है तो आपको तुरंत आइडिया आ जाएगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं कि 3 बल्ब्स आर डिफेक्टिव इन अ बॉक्स ऑफ 10 बल्ब्स, यानी कि हमारे पास टोटल
10 बल्ब्स है, उसमें से जो 3 है ना वो कैसे है, तो कि डिफेक्टिव है। क्लियर, 10 में से 3 डिफेक्टिव है। आगे देखते हैं, 2 बल्ब्स आर रैंडमली सिलेक्टेड फ्रॉम दिस बॉक्स। हमें 10 वाले बल्ब के बॉक्स में से 2 को रैंडमली सिलेक्ट करना है, तो हम लोग n फाइंड कर सकते हैं हमारा डायरेक्टली, क्या 10C2। इट मीन्स क्या होगा कि 10 इंटू 9 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये कितना हो जाएगा गाइस, तो कि 45। हमारा n कितना होगा, 45 होगा। क्लियर, अब देखते हैं कि हमें इतना पता चल गया है कि 10 में से 3 डिफेक्टिव है, तो बाकी के अच्छे होंगे ना, यानी कि नॉन डिफेक्टिव होंगे। कितने नॉन डिफेक्टिव होंगे, तो कि 7 बल्ब जो है वो कैसे होंगे, तो कि नॉन डिफेक्टिव। क्लियर गाइस, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में ऐसा बोला था कि 10 में से 3 डिफेक्टिव है, तो बाकी कैसे होंगे, नॉन डिफेक्टिव। और क्वेश्चन में ये भी बोला है कि 10 बल्ब में से हमें कितने सिलेक्ट करने हैं, तो कि 2 आर रैंडमली सिलेक्टेड। क्लियर, तो 10C2 हमारा n हो गया। अब आगे क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या मेन क्वेश्चन क्या है। दिस बल्ब्स आर फिक्स इन 2 बल्ब होल्डर्स, यानी कि ये जो 2 बल्ब सिलेक्ट होंगे उसको हम लोग 2 होल्डर में फिट करेंगे। फिर क्या करना है, इन अ रूम फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द रूम विल बी लाइटेड आफ्टर स्टार्टिंग द इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई। यानी कि हम जो 2 बल्ब को सिलेक्ट करेंगे उसे होल्डर में फिट करना है, और फिर जब भी हम लोग इलेक्ट्रिसिटी का सप्लाई शुरू करेंगे यानी कि स्विच ऑन करेंगे, तो कंडीशन इज ओनली दैट रूम विल बी लाइटेड, यानी कि रूम में लाइट होनी चाहिए। अब ऐसा नहीं बोला है गाइस, ध्यान से सोचो, अगर 2 में से कोई एक बल्ब शुरू हुआ, लाइट होगी रूम में, यस ऑफ कोर्स होगी। अगर 2 में से दोनों के दोनों शुरू हो गए, लाइट होगी, यस ऑफ कोर्स होगी। अगर 2 में से कोई भी शुरू नहीं हुआ, लाइट होगी नहीं। तो लाइट होने के चांसेस कैसे है, तो कि 2 बल्ब है हमारे पास 1 and 2, अगर दोनों शुरू होते हैं लाइट क्या होगी, होगी। अगर एक शुरू होता है और एक शुरू नहीं भी होता है कोई भी, तो लाइट होगी, यस। अगर दोनों बंद रहता है तो लाइट होगी, नो। इट मीन्स कि अगर दोनों में से कोई भी एक बल्ब शुरू होता है तो भी लाइट होगी, दोनों के दोनों शुरू होते हैं तो भी लाइट होगी। क्लियर, तो अब हम लोग m फाइंड करते हैं। m हमारा क्या होगा गाइस, तो यहाँ पे देखते हैं कि m इज इक्वल टू, 2 पॉसिबिलिटी है। क्लियर, एक बल्ब शुरू होगा तो भी लाइट होगी, दूसरा शुरू होगा तो भी लाइट होगी। अगर हमें एक बल्ब शुरू करना है तो वो बल्ब कहाँ से आना चाहिए, ये 7 में से, क्योंकि नॉन डिफेक्टिव है तो ही शुरू होगा ना, अगर डिफेक्टिव आ गया तो नहीं शुरू होगा। तो 7 में से कोई एक बल्ब को ले लेते हैं, तो हमें टोटल तो सिलेक्ट कितने करने हैं, 2। तो अगर एक बल्ब 7 में से आता है तो दूसरा कहाँ से आएगा, 3 में से आएगा डिफेक्टिव में, तो एंड 3C1, ये हुआ हमारा एक पॉसिबिलिटी। क्लियर, एक बल्ब शुरू होता है, एक शुरू नहीं होता है, और कौन सा शुरू होता है कौन सा नहीं होता है वो मैटर नहीं करता है यहाँ पे। क्लियर, एक शुरू हो रहा है बस, तो 7 में से एक आएगा, 3 में से एक आएगा। और अनदर पॉसिबिलिटी इज ऑल्सो अवेलेबल, कि ऐसा भी तो हो सकता है ना कि 7 में से दोनों के दोनों शुरू हो जाए तो भी तो लाइट हो सकती है। क्लियर, यानी कि अगर 7 में से ही दोनों आ गए तो 3 में से कितने आएंगे, 0 एंड 3C0। क्लियर गाइज, ये थोड़ा सा लॉजिकल क्वेश्चन है, हमें ऐसा पूछा है लाइट होनी चाहिए। अब एक बल्ब से लाइट होती है, नो प्रॉब्लम, 2 बल्ब से लाइट होती है, नो प्रॉब्लम। क्लियर, लाइट होनी चाहिए, तो 7 में से एक लेंगे तो भी लाइट होगी, 7 में से 2 लेंगे तो भी लाइट होगी। अगर 7 में से एक आएगा तो बाकी का कहाँ से आएगा, 3 में से। अगर यहाँ पे दोनों 7 में से आ जाते हैं तो 3 में से क्या आएगा, कुछ नहीं, क्योंकि टोटल तो हमें 2 ही सिलेक्ट करना है। क्लियर, अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, क्या हो जाएगा, 7C1, 7 इंटू 3C1 3, और है तो उसका मतलब क्या होता है गाइस, प्लस, एंड मल्टीप्लीकेशन और प्लस 7C2, यानी कि ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, ये कैंसिल होके कितना मिलेगा, 3 इंटू 7 21, यानी कि 21 एंड 3C0 गाइस कितना होता है, 1। क्लियर, अब इसको सॉल्व करते हैं। 7 इंटू 3 कितना हो जाएगा, 21 प्लस 21 इंटू 1 21, तो ये गाइस कितना हो जाएगा, 42। अगर हम लोग सपोज करते हैं कि इसको P ऑफ A, तो हमारा m अपॉन n गाइस कितना होगा, 42 डिवाइडेड बाई 45। क्लियर गाइस, ऐसे क्वेश्चन खास पूछे जाते हैं। ऐसा इलस्ट्रेशन हम लोगों ने कौन सा किया था, वो प्राइज वाला। क्लियर, कि जो हमारा एक बंदा था उसको प्राइज मिलना चाहिए कथन को, कि भाई उसको अगर एक चीट निकलेगा तो भी प्राइज मिलेगा, प्राइज वाला 2 चीट निकलेंगी तो भी प्राइज मिलेगा।
यहाँ पे सेम एज इट इज कंडीशन की लाइट होना चाहिए, एक बल्ब से होगी नो प्रॉब्लम, 2 से होगी नो प्रॉब्लम। क्लियर? सम नंबर 17 में हमारे पास कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन है, फॉर 2 इवेंट्स A एंड B इन अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमें कुछ ऐसा इंफॉर्मेशन दिया है कि P ऑफ A 0.6 है, P ऑफ B 0.5 है एंड P ऑफ A इंटरसेक्ट B 0.15 है। तो हमें अलग अलग ऐसे इवेंट फाइंड करने हैं। क्लियर? तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट इवेंट हमें फाइंड करना है P ऑफ A डैश। हमें पता है गाइस कि P ऑफ A का और P ऑफ A डैश का टोटल कितना होता है 1, यानी कि जो भी मिसिंग है उसको आप 1 में से माइनस कर दोगे तो आपको बाकी का वैल्यू मिल जाएगा। यानी कि P ऑफ A डैश हम लोग कैसे फाइंड कर सकते हैं, तो कि 1 माइनस P ऑफ A। क्लियर? P ऑफ A का वैल्यू हमारे पास रेडीमेड अवेलेबल ही है, क्या हो जाएगा 1 माइनस 0.6, इट मीन्स कि 0.4 क्या हो जाएगा हमारा P ऑफ A डैश। क्लियर? नेक्स्ट वन हम लोग फाइंड करते हैं कि P ऑफ B माइनस A, इट मीन्स क्या होगा गाइस, डिफरेंस इवेंट, B हैपन हो रहा है, A हैपन नहीं हो रहा है। तो इसका फॉर्मूला गाइस क्या होता है, तो कि P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्ट B उसका फॉर्मूला होता है। क्लियर? P ऑफ B का वैल्यू देखो तो हमारे पास है तो कि यस 0.5 माइनस इंटरसेक्ट का वैल्यू है तो कि यस 0.15, इट मीन्स कि इसका अल्टीमेट आंसर क्या होगा, 0.5 में से 0.15 माइनस करो तो 0.35। क्लियर? नेक्स्ट वन है P ऑफ A इंटरसेक्ट B डैश। गाइज इसका भी मतलब क्या होगा, A हैपन हो रहा है एंड B डैश मतलब B हैपन नहीं हो रहा है। तो ये हमें कौन सा इवेंट दिया है, तो कि P ऑफ A माइनस B दिया है। क्लियर? P ऑफ A माइनस B का फॉर्मूला गाइज क्या होता है, तो कि P ऑफ A माइनस P ऑफ A इंटरसेक्ट B। क्लियर? P ऑफ A का वैल्यू हमारे पास कितना है गाइज, तो कि 0.6 माइनस इंटरसेक्ट का वैल्यू कितना है, तो कि 0.15। अब इसमें से 0.6 में से 0.15 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 0.45। क्लियर? नेक्स्ट वन देखते हैं, हमें फाइंड करना है P ऑफ A डैश इंटरसेक्ट B डैश। इट मीन्स कि गाइज अगर दोनों के डैश है तो ये कौन सा वाला सिचुएशन होता है, डी मॉर्गन का रूल इसके लिए क्या हो जाएगा, तो कि P ऑफ A यूनियन B होल डैश ऐसा हो जाएगा। अगर हमें किसी का डैश फाइंड करना है तो हम क्या करते हैं, उसको 1 में से माइनस कर देते हैं। क्लियर? तो इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा कि 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B। क्लियर? अब देखो 1 माइनस P ऑफ A यूनियन B का वैल्यू है हमारे पास गाइस, नहीं, तो उसे फाइंड करना पड़ेगा। क्लियर? तो P ऑफ A यूनियन B का वैल्यू फाइंड करते हैं। तो P ऑफ A यूनियन B का फॉर्मूला क्या होता है गाइस, तो कि P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्ट B। क्लियर? P ऑफ A हमारा कितना है, तो कि 0.6, P ऑफ B 0.5 और इंटरसेक्ट 0.15, यानी कि 1.1 में से 0.15 को माइनस करना है तो हमारा आंसर क्या होगा 0.95। क्लियर? अब यहाँ पे पुट करते हैं 0.95 को माइनस करता है तो 1 में से 0.95 को माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 0.05। क्लियर? तो ये हो गया हमारा A डैश इंटरसेक्ट B डैश। नेक्स्ट हमें फाइंड करना है A डैश यूनियन B डैश, यानी कि सेम एज इट इज, इसका अपोजिट है, डी मॉर्गन ही है लेकिन विथ अपोजिट साइन है, यहाँ पे इंटरसेक्ट था, यहाँ पे यूनियन है। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा गाइस, डी मॉर्गन के अकॉर्डिंग P ऑफ A इंटरसेक्ट B होल डैश, जिसको अगर हमें फाइंड करना है तो क्या करना पड़ेगा 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्ट B। क्लियर? 1 माइनस P ऑफ A इंटरसेक्ट B दिया है हमें, यस 0.15, इट मीन्स कि इसका आंसर क्या होगा 0.85। क्लियर गाइस? ये सारे के सारे आंसर्स हमें मिल चुके हैं। क्लियर? नेक्स्ट वन सम देखते हैं, सम नंबर 18। हमारे पास वैल्यूएशन क्या क्या अवेलेबल है पहले देख लेते हैं। तो कि फॉर द 2 इवेंट्स A एंड B इन अ सैम्पल स्पेस ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट, हमारे पास एक ऐसा कंडीशन है कि P ऑफ A डैश इक्वल टू P ऑफ B डैश इक्वल टू 3P ऑफ A इंटरसेक्ट B इज इक्वल टू 0.6, यानी कि P ऑफ A डैश का आंसर है 0.6, 2P ऑफ B डैश का आंसर है 0.6, 3P ऑफ A इंटरसेक्ट B का आंसर है 0.6। क्लियर? तो पहले उसको ना हम लोग लिख देते हैं, P ऑफ A डैश इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0.6। अगर P ऑफ A डैश 0.6 है तो P ऑफ A गाइस कितना होगा, P ऑफ A इज इक्वल टू 1 माइनस P ऑफ A डैश होता है। क्लियर? 1 माइनस 0.6, इट मीन्स कि P ऑफ A का आंसर क्या होगा 0.4। क्लियर? नेक्स्ट वन हमें क्या दिया है, तो कि 2P ऑफ B डैश इज इक्वल टू 0.6। क्लियर? अब देखो 2 मल्टीप्लीकेशन में सामने जाएगा तो डिवीजन में, तो P ऑफ B डैश गाइस कितना होगा 0.6/2, यानी कि 0.3 होगा।
अगर पी ऑफ बी डैश 0.3 है तो पी ऑफ बी गाइस कितना होगा 1 माइनस पी ऑफ बी डैश, क्लियर, यानी कि क्या होगा 1 माइनस 0.3, इसका आंसर कितना होगा 0.7, क्लियर। आगे देखते हैं, हमारे पास एक और इन्फॉर्मेशन है कि 3p ऑफ a इंटरसेक्ट b इज इक्वल टू 0.6। p ऑफ a इंटरसेक्ट b का आंसर गाइस क्या होगा 0.6/3 होगा, ये मल्टीप्लिकेशन में सामने जाता तो डिवीजन, तो इसका आंसर कितना होगा 0.2, क्लियर। अब देखते हैं हमें फाइंड क्या करना है, तो कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ a माइनस बी एंड b माइनस ए, यानी कि हमें दोनों तरीके से डिफरेंस इवेंट फाइंड करना है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग फाइंड करते हैं p ऑफ a माइनस b, इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइस, तो कि p ऑफ a माइनस p ऑफ a इंटरसेक्ट b, क्लियर। p ऑफ a हम लोगों ने फाइंड कर लिया है, यहाँ पे कितना है 0.4 माइनस p ऑफ a इंटरसेक्ट b भी हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया है 0.2, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा गाइस 0.2 हो जाएगा, क्लियर। नेक्स्ट वन हम लोग फाइंड करते हैं कि p ऑफ b माइनस a, तो इसका फॉर्मूला गाइस क्या होता है p ऑफ b माइनस p ऑफ a इंटरसेक्ट b, क्लियर। p ऑफ b का वैल्यू भी हम लोगों ने यहाँ से फाइंड कर लिया है, क्या है 0.7 माइनस इंटरसेक्ट का 0.2, तो इसका आंसर हमें मिलेगा 0.5। गाइज ये सारे जो सम है ना ऐसे टाइप के बहुत ही इजी होते हैं, लेकिन इसके लिए प्री कंडीशन ये है कि आपको फॉर्मूला सारे लर्न करने पड़ेंगे, क्लियर।